ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर आएगा। मैं आज इसके अंदर ये बताऊंगा कि एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की क्या कट ऑफ रही है राउंड 1 की, और बिल्कुल जो प्रोविजनल रिजल्ट आने के बाद फाइनल रिजल्ट हमारा कब तक आ जाएगा, और अब इसके बाद में आगे क्या करना, कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं राउंड 2 के अंदर, कैसे पार्टिसिपेट करना, क्या रूल है 2026 के अकॉर्डिंग नए रूल है, वो मैं बिल्कुल इस चीज़ के अंदर बताऊंगा डिटेल से। आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट राउंड 1 जो है उसकी प्रोविजनल लिस्ट है वो कैसे देख देंगे। नीट यूजी यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे प्रोविजनल रिजल्ट फॉर यूजी काउंसलिंग राउंड 1। यहाँ पे आप बहुत ही लंबी लिस्ट है, आप वहाँ पे देख सकते हैं आपका एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग में कहाँ एडमिशन हो सकता है। लेकिन मैं बिल्कुल एक एक चीज़ को डायरेक्ट मैं इसका सारांश निकाला है और मैं बताऊंगा कि क्या इसकी कट ऑफ रही है। उसके बाद बताऊंगा फाइनल रिजल्ट कब आएगा, और उसके बाद में राउंड 2 के अंदर हमको क्या करना है, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या कट ऑफ रहने वाली है, पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसी वीडियो के अंदर। प्लीज़ एक सेकंड के लिए बने रहना। स्टार्ट करते हैं। अब 3 साल का मैं कंपैरिजन करके भाई बताऊंगा, 2024 का, 25 और 26 का, लेकिन हमको फोकस करना है 2026 जो अभी इस लिस्ट के अंदर आपका क्या कट ऑफ रहा है। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल जनरल कैटेगरी के लिए 2026 में बात करें, जो लास्ट इस रैंक पर आपको कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है वो रैंक है 22,342, 22,000 के आसपास की रैंक थी, उसको जनरल कैटेगरी के अंदर कॉलेज राउंड 1 के अंदर मिला है। उसके बाद बात करें ईडब्ल्यूएस के अंदर बात करें 27,000, 27,179 के आसपास का फाइनल यही मिला है। यहाँ पे बिल्कुल एक एक चीज़ को डिटेल से। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए। ओबीसी कैटेगरी बात करें 23,000 के आसपास रही है। एससी की बात करें 1,04,000। यहाँ पे बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ रहा है कि एससी की जो चॉइस के अंदर 1,5 थी, लेकिन 25 में 1,10 गई थी, लेकिन 2026 में ये कट ऑफ गिर गई है, मीन्स रैंक कम रैंक पर गई है, ज़्यादा रैंक पर नहीं गई है, क्योंकि एससी की स्टूडेंट बहुत ज़्यादा नंबर में बढ़ गए हैं। उसके बाद बात करें एसटी की बात 1,32,000 के आसपास गई है। ये भी नंबर लास्ट ईयर से कम हुआ है, ये देख सकते हैं लास्ट ईयर से कम रैंक पर लास्ट कॉलेज 471 मार्क्स के आसपास। अब इसके आसपास आपके क्या रैंक है, क्या मार्क्स है, वो मुझे इसी वीडियो के कमेंट बता देना, या फिर मैं व्हाट्सएप नंबर दूंगा वो बताना, ताकि मैं बता दूंगा आपको क्या प्रोविजनल लिस्ट रहेगी, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट रहेगी, ताकि आपको कॉलेज अच्छे से अच्छे टॉप से टॉप कॉलेज मिलेगा। बॉर्डर लाइन वालों के लिए बहुत ही बड़ा रिस्क है, इसलिए प्लीज़ इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। खुद सब नहीं कर पाते तो किसी से हेल्प लेना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं बीडीएस के लिए, बात करते हैं जनरल कैटेगरी की बात करें 41,000 के आसपास रहती है, मार्क्स देख सकते हैं 545। ईडब्ल्यूएस के लिए बात करते हैं 45,000, ओबीसी के लिए बात करते हैं 42,000। उसके बाद बात की एससी की 1,53,000, एसटी की बात करें 1,77,000 के आसपास रही। मार्क्स आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं। तो मोटा मोटा यही देखा जाएगा कि आपकी एमसीसी राउंड 1 के अंदर ये कट ऑफ रही है। अब आप एमसीसी राउंड 1 के अंदर फ्री एग्जिस्ट कर सकते हैं, कोई भी कॉलेज ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके क्या रूल है मैं अभी ऑफिशियल डाटा के साथ मैं बताता हूँ क्या रूल है। ये है एमसीसी का ऑफिशियल बुलेटिन, इसके अंदर मैं डिटेल से बताऊंगा आपको करना क्या है। नेक्स्ट आपने एमसीसी फेस्ट के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन किया था, चॉइस फिलिंग की थी, उसके बाद में आपको सीट अलॉटमेंट हुआ। इफ रिजल्ट के अंदर आपको अलॉटमेंट हुआ या नहीं हुआ, उसमें सभी में क्या करना वो भी मैं डिटेल से बताऊँगा। यदि आपने सीट फ्रीज करना, अलॉटमेंट हो गया है, इसके लिस्ट के अंदर आपका नंबर आ गया है, तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है, यदि आप फ्रीज करेंगे या फ्लोट करेंगे। फ्रीज का मतलब क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे फ्रीज का ऑप्शन देखते हैं। फ्रीज का मतलब होता है वो स्टूडेंट जो आगे कोई भी कॉलेज जाने की नहीं चाहते, जिस कॉलेज में उनको इच्छा थी, जैसे एम्स दिल्ली जिसको इच्छा थी वो मिल गया, तो आगे क्यों जाएगा। तो फॉर एग्जांपल यही था कि अब आगे बच्चा नहीं जाना चाहता है, अपग्रेड में नहीं जाना चाहता है, तो वो ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन उसको भी 1 टाइम डॉक्यूमेंट है, तो सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी होगी, ऑनलाइन ही करनी है, ऑफलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है। नेसेसरी 1 टाइम अपलोड ऑफ क्लियर सॉफ्ट कॉपी फॉर डॉक्यूमेंट ऑन एमसीसी पोर्टल। और इसके पास में आप स्टेट काउंसलिंग के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हर एक स्टेट की अलग अलग काउंसलिंग चल रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है कौन सी स्टेट की कब चल रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं अपडेट इस चैनल पर देता रहता हूँ। उसके बाद बात करते हैं वहाँ पर भी अलॉटेड सीट है, वहाँ मिल सकती है, लेकिन वहाँ पर अब आपको फ्रीज कर दिया, मुझे आगे नहीं जाना है, तो आपको फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन डॉक्यूमेंट आपको इसमें भी अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड कर रहे हो तो भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। शायद सीट रोक रहे हो, शायद सीट आगे बढ़ रहे हो, लेकिन अलॉटमेंट लिस्ट के अंदर आपका इसके अंदर नंबर आ गया है, तो 1 टाइम आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना ही पड़ेगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है इसके ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, इसी
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो दे दूंगा। आप डिटेल से एक एक पॉइंट को समझाया कैसे डॉक्यूमेंट बनाना है। उसके बाद बात करते हैं, यदि स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे हमको कॉलेज मिल गया, तो जो एमसीसी की जो ऑल इंडिया कोटा से हमको कॉलेज मिला था वो आपको सरेंडर करना पड़ेगा, उस सीट को छोड़ना पड़ेगा। और वहाँ पे स्टेट में आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, फिजिकल रिपोर्ट किया जो एमसीसी की साइड से मिला था, फिर उसको आपको फाइनल करना है, वहाँ स्टडी के लिए आपको एडमिशन ले लेना है, आगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ पे आती है, यदि हम फ्रॉड करना चाहते हैं, लिस्ट के अंदर नाम आया है लेकिन हमको आगे बढ़ना है, यहाँ पे फ्री एग्जिस्ट होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राउंड 1 के अंदर आपको अब अपग्रेडेशन के लिए जाना है और इसके साथ साथ आप स्टेट काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आपको भी वन टाइम अपलोड फोटो जो सॉफ्ट कॉपी वो भी डॉक्यूमेंट पोर्टल पर सबमिट करना होगा। उसके बाद में आपको जैसे ही डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करेंगे तो आपको एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर अलॉटमेंट हो जाएगा। इसके साथ साथ ही आप स्टेट के अंदर भी सीट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आप स्टेट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको वो सीट एमसीसी वाली छोड़नी पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपको वहाँ से कैंसिल हो जाएगी। यही था कि फर्स्ट राउंड है, फ्री एग्जिस्ट है, और राउंड 2 है, वहाँ पे यदि छोड़ दिया तो आपकी फीस चली जाती है। क्या करना है यहाँ पे फिर से डिटेल्स बताया, सीट अलॉटमेंट हुआ है तो आप वापस अपग्रेड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यदि नहीं करना है आपको तो वहाँ पे फ्रीज बोला जाएगा, आपको फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा। यदि फ्लोट करना चाह रहे हैं वहाँ पे अपग्रेडेशन के जाना तो भी आपको वन टाइम डॉक्यूमेंट तो वेरिफिकेशन करना पड़ेगा ऑनलाइन ही। वेरी इंपॉर्टेंट 2026 के लिए यही नया रूल था, ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, आपको ऑफलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में राउंड 2 के अंदर सीट अलॉटमेंट हुआ, उसके लिए राउंड सीट 2 के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, 3 कंडीशन है राउंड 2 के अलॉटमेंट के लिए। यदि फ्रेश अलॉटमेंट है, आपने अभी तक कहीं भी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, राउंड 2 के अंदर भी जाना चाह रहे हैं तो आप फ्रेश अलॉटमेंट बिल्कुल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं राउंड 2 के लिए। और वो बच्चे जो रिटर्न कैंडिडेट ऑफ राउंड 1 तो उनको सीट तो मिल गया है फर्स्ट राउंड के अंदर, लेकिन वो और आगे पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं राउंड 2 के अंदर तो आप वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वो स्टूडेंट जो अपग्रेड करना चाहते हैं फ्रॉड करके तो भी वहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद अपग्रेडेशन आप तो कर ही सकते हैं राउंड 2 के अंदर। राउंड 2 के अंदर क्या रूल है, यदि वहाँ पे अपग्रेड आपको मिल गया है, नहीं मिला है तो आपको फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा। यदि आपको अपग्रेड वहाँ पे क्या मतलब ये होता है कि यदि आप राउंड 2 के अंदर फिजिकली अपग्रेड किया और आपको ज्वाइन द राउंड 2 अपग्रेडेड सीट बाय द फिजिकली रिपोर्ट, अब आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, फ्री एग्जिस्ट नहीं है। राउंड 2 के अंदर आपको सीट मिला, वो पक्का एडमिट आपको वहाँ पे लेना पड़ेगा फिजिकली, नहीं लिया तो आपकी फीस चली जाएगी। उसके बाद में यदि आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप फिर से राउंड 3 के लिए ऑनलाइन अपग्रेडेशन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको राउंड 3 के अंदर मिला तो आप बिल्कुल सीट नहीं लीव कर सकते हैं। नॉट अपग्रेडेड तो आपकी पहले वाली सीट R21 रहेगी और आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी R3 के अंदर कर सकते हैं। ये रूल अब 3 के अंदर बाद में समझा दूँगा, कोई दिक्कत वाली, लेकिन अभी आपको राउंड 2 पर ही फोकस करना है। और मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी बहुत BSc नर्सिंग की भी क्या कट ऑफ रही है। कुछ स्टूडेंट जिसको BSc नर्सिंग में पार्टिसिपेट करना है, MBBS और BDS नहीं मिला है, तो ये कट ऑफ मैं बताने जा रहा हूँ। ये आप इस लिस्ट के अंदर देख लेना कि आपकी कॉलेज वाइज लिस्ट में देख रखा है कि कौन से कॉलेज के अंदर कौन सी सीट वहाँ पे मिली थी। कुछ कॉलेज इस बार डिलीट हो गए थे, मतलब पार्टिसिपेट नहीं किया, वो राउंड 2 के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्पेशली 2 कॉलेज थे दिल्ली के। अब बात करते हैं राउंड 2 के आसपास, यदि आपकी इसके आसपास कट ऑफ है तो आपका BSc नर्सिंग में हो जाएगा। ये राउंड 2 के लिए बता रहा हूँ, राउंड 2 के लिए आपकी इसके आसपास रैंक है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जनरल कैटेगरी बात करें 80,000 के आसपास रैंक है तो आपका BSc नर्सिंग हो जाएगा। OBC की बात करें 85,000 से लगा के 90 के, EWS के लिए 1 लाख के आसपास, और SC के लिए 2.20 इस 2 लाख के आसपास रैंक, और ST के 2,80,000 के आसपास यदि आपकी रैंक आ रही है तो आपका BSc नर्सिंग में आसानी से हो जाएगा। लेकिन वो भी डिपेंड करता है आपकी प्रेफरेंस लिस्ट क्या है और आपने कैसे अच्छे से काउंसलिंग की है। यदि आपको डाउट आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हमारी टीम से आप संपर्क कीजिए। हमारी टीम आपको मेंटर अलॉट करेगी, एकदम डिटेल से बताएगी, बिल्कुल एक एक चीज़ को डिटेल से समझाएगी। यदि आपको जस्ट नॉर्मल डाउट है तो आपको फ्री में समझा दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि आप हमारे से कांटेक्ट कर पाएँ, ताकि आप कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप व्हाट्सएप पे पर्सनली आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
व्हाट्सअप नंबर आप देख पा रहे हैं 7013832115, 7013832115 ये व्हाट्सअप नंबर है। कोई भी डाउट हो डॉक्यूमेंट रिलेटेड, काउंसलिंग रिलेटेड, मुझे पार्टिसिपेट करना नहीं चाहिए, किसी को प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए तो आप यहाँ पे मैसेज कीजिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।